हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इसे लाइक करके छोड़ दीजिए। उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले इसे शांति से बैठ के देखिएगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे। स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना कि आपने इसे स्किप कर करके, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो तुरंत गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। मैं बाटा इंडिया का, एचडीएफसी लाइफ का भी एग्जांपल दूंगा, रिलायंस का भी दूंगा, एचडीएफसी बैंक का भी दूंगा, निफ्टी बैंक का भी एग्जांपल दूंगा और निफ्टी 50 का भी एग्जांपल दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप कुछ भी कोई भी स्टॉक पे इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। पर लेकिन उससे पहले आपको इस स्ट्रेटेजी को ध्यान से समझना होगा, एक एक लाइन को समझना होगा। तो इसलिए इसे शांति में देखें और बिल्कुल भी स्किप कर करके मत देखिए, मतलब कंटिन्यूअस इस वीडियो को देखें और इसे लाइक भी कर दें। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसे लाइक भी कर दे। इसका मैं टारगेट रखता हूं 500 लाइक। अगर इस पे 500 लाइक आते हैं, आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा। मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करूंगा मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से रिलेटेड। जब भी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होता है उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, अगर आप वो वीडियो चाहते हैं और उससे हमें बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है, तो इस वीडियो पे आपको टारगेट पूरा करना है 500 लाइक का। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस स्ट्रेटेजी को। तो सबसे पहले मैं इंडिकेटर ओपन कर लेता हूं। यहां पे मैं मूविंग एवरेज टाइप कर देता हूं और हमें सिलेक्ट करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और दो मूविंग एवरेज लगाने हमें। पहला मैं लगा लेता हूं 50 डे मूविंग एवरेज, यहां पे 50 कर दिया, कलर इसका ब्लू ही रहने दिया। सेकंड मैं लगा लेता हूं 200 डे मूविंग एवरेज और इसका कलर मैं कर देता हूं ब्लैक। तो यहां पे आपको 200 डे मूविंग एवरेज भी दिखाई दे रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज भी दिखाई दे रहा है। अब यहां पे एक चीज और समझो कि जब भी स्टॉक अपने मतलब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे होता है तो तब हमें बाइंग के लिए सतर्क हो जाना चाहिए। ये चीज आप समझ गए। चलो मैं पहले आपको एक चीज और बताता हूं, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में भी बताया है, फिर भी अगर आप मूविंग एवरेज के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मूविंग एवरेज से रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगी, उसे जाके आप देख सकते हैं। वहां पे मूविंग एवरेज को डिटेल में समझ सकते हैं। मैं यहां पे थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। मूविंग एवरेज एक तो बताता है ट्रेंड को, कि ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। कैसे? यहां पे 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है, ये चीज आपको दिखाई दे रही है। स्टॉक भी नीचे है, यानी कि ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ चल रहा है। जब भी 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आ जाएगा और प्राइस भी उससे ऊपर आ जाएगा तो ट्रेंड कहां चल रहा है? अपवर्ड। तो ये चीज समझ में आ गई। पहला क्या बताता है? ये ट्रेंड को बताता है कि ट्रेंड डाउनवर्ड कब है, अपवर्ड कब है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें अगर पता लगाना है किसी भी स्टॉक का ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है या डाउनवर्ड चल रहा है, क्योंकि तभी तो हम, अगर डाउनवर्ड होगा तो हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे और अगर अपवर्ड होगा तो हम बाइंग करेंगे। तो हमें उससे पहले ट्रेंड का पता होना चाहिए। तो मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड के बारे में बता देता है, ये चीज पता लग गया। दूसरा, आप पिवट पॉइंट की आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वे आपको सपोर्ट के बारे में बताता है, पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। लेकिन एक चीज और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताती है, वो होती है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन मूविंग एवरेज भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, स्टॉक हमेशा, कोई सा भी स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट का काम करता है और रेजिस्टेंस का काम करता है। यहां पे देखो, ये यहां पे क्या कर रहा है? सपोर्ट ले रहा है। नीचे गिरा, अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर इसे ब्रेक कर दिया, फिर इसने रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया। ये रेजिस्ट किया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर रेजिस्टेंस का काम किया, नीचे आया, फिर यहां पे इसने इसे ब्रेक कर दिया 200 डे मूविंग एवरेज को, फिर ऊपर गया, फिर यहां पे सपोर्ट का काम कर रहा है। फिर ये देखो सपोर्ट का, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेके, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेके, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया। तो यानी कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी पता लग गया।
ये चीज हमें पता लगी। पहली क्या पता लगी, हमें ट्रेंड का पता लग गया। दूसरी क्या पता लगी, हमें सपोर्ट का पता लग गया। अब हमारा सवाल ये है कि बाइंग कब करनी है और सेलिंग कब करनी है। आपको बाइंग कब करनी है, जब 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे 50 डे मूविंग एवरेज होगा और प्राइस भी उससे नीचे होगा, तब आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। यानी कि अगर आप यहां पे बाइंग करते या फिर यहां पे भी बाइंग करते, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पे इसकी एग्जैक्ट पता लगाने के लिए आपको और इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, मैं आपको वे भी आगे बताऊंगा, पर मैं पहले सिर्फ इसे ही बता दूं कि जिससे कि हमें बस कंफर्म हो जाए कि बाइंग कब करनी है। तो या अगर आप यहां पे भी कर लेते हैं, यहां पे भी कर लेते, कहीं पे भी कर लेते, थोड़ी थोड़ी अगर आप बाइंग करते, जैसे यहां पे थोड़ी बाइंग कर ली, फिर गिरा, फिर यहां पे कर ली, फिर गिरा, फिर यहां पे कर ली, फिर गिरा, यहां पे कर ली, क्योंकि अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास जरूर जाएगा। और ये देखो ये गया और इसने ऊपर भी चला गया। अब सेलिंग कब करनी है, देखो यहां पे इसने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया, तो क्या हमें सेलिंग कर देनी चाहिए? नहीं। सेलिंग किस सिचुएशन में करनी है, हमें सेलिंग करनी है जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आ जाए। देखो यहां तो नीचे था, तो इसलिए हमें बने रहना है स्टॉक में, हमें सेल करना ही नहीं, क्योंकि अभी भी हमें और प्रॉफिट मिल सकता है। देखो आपकी आंखों के सामने हो रहा है सब कुछ रियल। आप भी अप्लाई करना, पेपर ट्रेडिंग करना, और या पीछे किसी भी स्टॉक को एनालाइज करना और इस तरीके को देखना। मैं सारे स्टॉक में आपको समझाऊंगा, सिर्फ मैं एक ही एग्जांपल नहीं दूंगा, आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे बारीकी से समझने के लिए हम बार बार समझेंगे। इसे बारीकी से समझने के लिए आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया तो तुरंत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप यहां पे देखो, ये 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आ गया, तो फिर हम यहां पे अपना सेलिंग ले सकते हैं और इस प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। यहां पे देखो 1471 और यहां पे कितना है 1617, ठीक है, तो हम इस प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने यहां पे कितना चार्ट लगाया हुआ है 15 मिनट का। अब हम इसे 1 डे कर लेते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में भी देखते हैं, क्योंकि हम यहां पे इंट्राडे नहीं कर रहे, हम यहां पे लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। तो ये चीज समझ में आ गई, मैंने आपको इंट्राडे पे भी समझा दिया। अब हम चलते हैं लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमें करनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो अब मैंने क्या बताया था कि 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो सपोर्ट का भी काम करते हैं और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो अब यहां पे देखो कितना बेहतरीन ये काम कर रहा है। देखो यहां पे स्टॉक ऊपर था, ये तो जो ब्लू है ये क्या है 50 डे मूविंग एवरेज, और जो ब्लैक है ये क्या है 200 डे मूविंग एवरेज। तो ये स्टॉक आया, इसने यहां पे सपोर्ट लिया। मैंने क्या कहा था कि सपोर्ट का काम करता है, तो जब भी वो सपोर्ट के नजदीक आता है तो हमें क्या कर लेनी चाहिए, बाइंग कर लेनी चाहिए। तो यहां पे अगर हम बाई करते तो देखो इतना अच्छा खासा हम प्रॉफिट ले लेते। लगभग यहां पे कितना था, यहां पे 1200 था, और यहां पे कितना है 900 के 1900 के आसपास है। तो यानी कि लगभग हमें 700 750 रुपए का प्रॉफिट होता, और जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। आप ये चीज समझते होंगे कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट हो जाती है इस उसके लिए। और ये सिर्फ कितने महीने के अंदर हुआ, लगभग 5-6 महीने के अंदर हुआ। अगर हम पीछे जाएंगे, ये देखो इसने फिर सपोर्ट लिया, अगर हम यहां से बाई करते फिर देखो यहां तक का प्रॉफिट लेते। यानी कि 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करता है। जब भी स्टॉक इसके नजदीक आए तो हमें क्या करना है, हमें बाइंग करनी है और ट्रेंड को पहचानना है। अब यहां पे एक चीज आपके समझ में आ रही होगी कि हम सेलिंग का पता कैसे चलेगा। मैंने आपको पहले क्या बताया था, पहले हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। यहां पे 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज है, तो ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है। तो इसलिए हमें सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। जब भी सपोर्ट के नजदीक आए तो हमें बाइंग कर लेना है और निकल जाना है। अब जब ट्रेंड रिवर्स होगा, देखो यहां पे मार्च में ट्रेंड रिवर्स हो गया लॉकडाउन के कारण, यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आ गया और प्राइस भी इससे नीचे आ गया। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे फिर हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। और सेल का टारगेट हमारा क्या होगा, सेल का टारगेट होगा रेजिस्टेंस पे। जब भी ये रेजिस्टेंस के नजदीक जाएगा तो हम इसे तुरंत सेल कर देंगे। ये चीज आपकी समझ में आ गई। या फिर हम स्टॉक में बने रह सकते हैं, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये देखो ये नीचे आया, ये ऊपर गया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम करा, ये फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, फिर नीचे आ गया। फिर जब ये ट्रेंड रिवर्स होगा तो तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ, 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज आगा और उससे ऊपर प्राइस आगा, तो हमें कंफर्म होगा कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका।
ट्रेंड रिवर्स हो चुका तो ये कहीं का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग ली होगी तो उसने इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा और ये फिर नीचे आया होगा, फिर यहाँ से बाइंग ली होगी, ये 50 डे मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट ले रहा है। तो ये चीज आपको कंफर्म होगी। देखो 50 डे मूविंग एवरेज पे भी ये जगह जगह सपोर्ट ले रहा है, पर लेकिन मेरा अभी आपको यहाँ पे ध्यान सिर्फ 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ करने का था। 50 डे मूविंग एवरेज पे मैं पहले भी बहुत वीडियो बना चुका, इंट्राडे के लिए बनाई है ज्यादातर, लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी अलग से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर इनका मिक्सचर भी प्रोवाइड करा दूंगा कि 50 डे मूविंग एवरेज का क्या रोल होता है, 200 डे मूविंग एवरेज अगर हम दोनों को मिक्स कर दें तब हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, एक साथ सारी चीज समझा दूंगा तो खिचड़ी बन जाएगी, ना तो आपको 200 डे मूविंग एवरेज समझ में आने का, ना 50 डे मूविंग एवरेज समझ में आने का, ना इनका क्रॉसओवर समझ में आने का, कुछ भी समझ में नहीं आने का। तो अभी आप फिलहाल जितना मैं समझा रहा हूं उसे समझो और उसकी पेपर ट्रेडिंग करें और पीछे जाके स्टॉक को एनालाइज करें। तो आप ये सोच रहे होंगे कि किसी मैं दूसरे स्टॉक पे भी आपको दिखा देता हूं, ये सभी स्टॉक पे मतलब अप्लाई होता है। अब हम चलते हैं HDFC लाइफ पे। यहाँ पे भी मैं इंडिकेटर में जाता हूं और इंडिकेटर में मैं मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर लेता हूं। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हमें सिलेक्ट करना है और इसमें जो पहला रखते हैं हम वो रख लेते हैं 50, ये हो गया। फिर हम कर लेते हैं 200 और इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, ये चीज हो गया। और मैं यहां पे टाइम फ्रेम कर लेता हूं फिर से 1 डे। अब यहां पे देखो मैंने क्या कहा था, ट्रेंड रिवर्सल का पहले पता लगाते हैं हम कि ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। सारी चीजें हम देखते हैं। यहां पे ये देखो, ये बात है जुलाई 2019 की, ठीक है, 6 जुलाई 2019 की। यहां पे ट्रेंड डाउनवर्ड चल रहा था। अब हमें ट्रेंड रिवर्सल का कैसे पता चलेगा? मैंने क्या कहा था, जब भी 50 डे मूविंग एवरेज जो ब्लू में दिखाई दे रहा है आपको, ये 50 डे मूविंग एवरेज है और ये 200 डे मूविंग एवरेज है जो आपको ब्लैक में दिखाई दे रहा है। जब भी 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आ जाएगा और प्राइस भी उससे ऊपर आ जाएगा तो हमारा ट्रेंड क्या होगा, रिवर्सल। तो हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं और 200 डे कहीं का काम करेगा, सपोर्ट का, और 50 डे मूविंग एवरेज भी कहीं का काम करेगा, सपोर्ट का। तो यहां पे अगर हम ट्रेंड रिवर्सल का हमें पता लगा, हम बाइंग लेते तो हम यहां तक का प्रॉफिट ले सकते थे। और प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है, जब ये 200 डे पे टच कर दे तो हम तुरंत प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अब ट्रेंड रिवर्सल का कैसे पता चलेगा? अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था तो अब डाउनवर्ड आएगा। डाउनवर्ड में क्या होगा, जो 50 डे मूविंग एवरेज है 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आ जाएगा और प्राइस भी इससे नीचे आ जाएगा। तो यहां पे हमें सिर्फ क्या ऑप्शन देखने हैं, सेलिंग के ऑप्शन देखने हैं। या फिर अगर नीचे डिप में हम अगर बाई कर रहे हैं तो हमें सेलिंग कहां करनी है। जैसे यहां पे हमें डिप का पता चल गया कि काफी स्टॉक नीचे गिर चुका, तो हमने सोचा यहां से बाइंग कर लो। तो बाइंग कहां तक करनी है, टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए या तो जब ये 50 डे मूविंग एवरेज को टच कर दे, मतलब रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे इसने यहां पे अगर हम डिप पे बाई करते तो इसने 50 डे मूविंग एवरेज को टच कर दिया, तो यानी कि यहां पे हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया। और यहां से ये फिर से रिवर्स लिया इसने, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम किया, फिर ब्रेक किया, फिर 200 डे मूविंग एवरेज को टच कर दिया, तो हम यहां तक की प्रॉफिट बुकिंग लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता लग गया कि ट्रेंड यहां से रिवर्सल होने वाला है तो हम और बने रह सकते हैं ट्रेड में। और रिवर्सल का पता कैसे चलेगा, वो पता लगेगा 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को कट करके ऊपर आ गया और प्राइस भी इससे ऊपर आ गया, तो हम यहां से अच्छा खासा मूवमेंट कैच कर सकते हैं। फिर मैं आपको ये स्ट्रेटजी उन स्टॉक में तो बहुत बेहतर काम करती है, ये स्ट्रेटजी वैसे सभी स्टॉक में काम करती है, लेकिन उन स्टॉक में बिल्कुल मजा आ जाता है जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कौन से स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से किस स्टॉक का पता लगा है कि ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर बेहतर कंपनी है। अगर ऐसी चीज है, क्योंकि हमें कुछ पता होता है अगर कोई स्टॉक किसी कारण से गिर गया, जैसे यहाँ पे मार्च में स्टॉक नीचे गिर गया, लेकिन हमें पता है ये ऊपर जरूर जाएगा और इसने अपने हाई को भी ब्रेक कर दिया। हाई पे पहले इसने रेजिस्टेंस का काम किया था, रिवर्सल लिया, फिर उसे भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे डबल बॉटम हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, डबल बॉटम क्या होता है, मतलब आप कुछ भी
टर्म सुन रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि मैं बार बार ये कहूंगा कि कमेंट करके बता दो, मैं बना दूंगा, तो वो भी ज्यादा मतलब अजीब सा लगेगा। तो आप कोई भी टेक्निकल टर्म सुन रहे हैं या फिर एनालिसिस की कोई भी टर्म सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है उसके बारे में नहीं पता या डिटेल में वीडियो होनी चाहिए, तो आप एक बार ही कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये चीज नहीं पता, उसमें डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करो। तो ये चीज हमें पता लग गई। तो ये अब यहाँ पे एक और टारगेट हो सकता है हमारा, जैसे हम टारगेट का एक तरीके से और पता लगा सकते हैं। मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा रिजल्ट डिस्कस कर देता हूं। जैसे आपको यहाँ पे स्टॉक का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दिया, यहाँ पे गया स्टॉक, फिर रजिस्ट करके फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे करा, इसे तोड़ नहीं पाया, फिर रजिस्ट करके फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे गया स्टॉक, फिर रजिस्ट करके नीचे आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूं, आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस हो रहा है। और मजे की बात क्या है, जो जितना मजबूत रेजिस्टेंस होता है, जब वो ब्रेक हो जाता है, जैसे यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो वो उतना ही मजबूत सपोर्ट भी बन जाता है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब कैचिंग पॉइंट क्या है, उसे ध्यान से समझो कि हमें पता चल गया यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो हम अपना टारगेट कहां तक रख सकते हैं, अपना पहला टारगेट यहां तक रख सकते हैं कि वो वहां पे रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे डिप पे बाई कर रहे हैं तो वो अपने हाई पॉइंट तक जाएगा और उस हाई पॉइंट को ब्रेक भी कर सकता है और रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है। तो हम इस पे भी निकल सकते हैं। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ऐसे भी हमें मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मैं धीरे धीरे आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं धीरे धीरे बीच में अलग अलग पॉइंट भी डिस्कस कर रहा हूं। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब हम रिलायंस पे चलते हैं, रिलायंस का देख लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा रिलायंस का, इसमें भी हम इंडिकेटर लगाते हैं। मैं सारों में ही समझाऊंगा आपको, जब मैं लगी गया हूं इसमें, तो मैंने जितने भी स्टॉक आपको कहे हैं मैं सारों में समझाऊंगा। फिलहाल हम जल्दी जल्दी करते हैं। इसमें हम 50 डे मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर 200 डे मूविंग एवरेज, और ये सभी में अप्लाई होती है। आप भी अपनी पेपर ट्रेडिंग करो, पीछे जाके एनालिसिस करो स्टॉक्स का, सारी चीजें देखो। और मैं इसे 1 डे सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है। पहले मैं पीछे ही चलता हूं, ट्रेंड अपवर्ड भी देखेंगे, डाउनवर्ड भी देखेंगे, सारी चीज हम यहां पे समझेंगे। अब यहां पे ट्रेंड क्या चल रहा था, अपवर्ड चल रहा था। आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ब्लैक वाली लाइन 200 है, ब्लू वाली 50 डे है। ये 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, प्राइस भी ऊपर है, तो ट्रेंड क्या चल रहा है, अपवर्ड चल रहा है। अब यहां पे एक चीज ध्यान से समझो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। यहां पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, देखो 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे नहीं आया 50 डे मूविंग एवरेज, ये चीज आपको पता लगी, लेकिन प्राइस नीचे आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस नीचे आ गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक धोखा करा जा रहा है, अभी ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। ट्रेंड रिवर्स कब होगा, जब प्राइस भी नीचे आ जाएगा और 50 डे मूविंग एवरेज भी 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आ जाएगा। आपको लाइव दिखाई दे रहा होगा। चलो ये चीज सामने आ गई और क्लियर भी होगी। यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे आगा और 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे आगा, लेकिन जो 50 डे मूविंग एवरेज है ये अभी 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ही नहीं आया, अभी टच भी नहीं करा। यहां पे आपको गैप दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। जिन्होंने ये सोच के नीचे के ट्रेड ले लिए या फिर शॉर्ट सेलिंग कर दी, वो यहां पे लॉस खा गए होंगे, क्योंकि ये देखो कितना बड़ा बाउंस बैक किया है इसने, तो उनका अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें इंतजार करना है। हमारी तीनों चीज कंफर्म होनी चाहिए। 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए 50 डे मूविंग एवरेज रिवर्सल होने के लिए, और प्राइस भी नीचे होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है, अपवर्ड। तो हमें स्टॉक में बने रहना था। हमें यहाँ पे ना तो सेलिंग करनी थी, कुछ भी नहीं करना था हमें। अगर हमने बाइंग कर रखी थी तो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना था। तो ये तो मार्केट होता है। कुछ मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो ऑपरेटर होते हैं, वो कभी कुछ ऐसी गड़बड़ी भी कर देते हैं जिससे हम उल्टे चल पड़ते हैं और हमारा लॉस हो जाता है। जैसे यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ था कुछ टाइम के लिए, देखो प्राइस नीचे आ गया और 50 डे मूविंग एवरेज भी नीचे आ गया 200 डे मूविंग एवरेज से, तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया। पर लेकिन कुछ ही दिनों बाद इसने मई में ही
लगभग दो एक महीने के बाद ही, 2-3 महीने के बाद ही ये फिर से रिवर्सल कर दिया। इसने अच्छे मतलब पॉजिटिव रिटर्न दिए। कैसे? जो हमारा 200 डे मूविंग एवरेज था उससे ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज होगा और उससे ऊपर प्राइस होगा, तो हमें पता चलेगा ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो हमें बाइंग के लिए बनना है। और मतलब हमारा टारगेट क्या रहेगा? जैसे हमने यहाँ पे बाइंग कर ली, टारगेट क्या रहेगा? तो ये 50 डे मूविंग एवरेज को टच कर दे। जैसे यहाँ पे कोशिश की है पर लेकिन किया नहीं, यहाँ पे टच कर दिया तो हम यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। नहीं तो क्या कर दे, 200 डे मूविंग एवरेज को टच कर दे तो हम एग्जिट ले सकते हैं। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। मैं आपको अलग अलग स्टॉक पे समझा रहा हूँ। मैं HDFC भी समझाता हूँ क्योंकि मैंने जितने भी एग्जांपल आपको बताए, जिससे कि आपको ये ना लगे कि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक पे ही काम कर रही होगी। नहीं, किसी भी स्टॉक पे लगाओ आप इसे, अपनी भी एनालिसिस करें, अपना अकाउंट ओपन करें। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके अकाउंट खोल लें। अब स्टॉक बहुत ही बढ़िया चल रहा है, आप अब स्टॉक में भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जीरोधा में भी, वो आपकी वो है। तो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज सिलेक्ट करता हूँ और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने सिलेक्ट किया। देखो ये स्ट्रेटेजी हर जगह काम करेगी। फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि देखो पैसा आपका है, लॉस भी आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा, तो अपनी रिसर्च जरूर करें। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी कि आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें। अपनी रिसर्च करें, अगर आपको अच्छी लगे तो अप्लाई करें, नहीं अच्छी लगे तो वो करें। अपने इन्वेस्टर की भी सलाह लें उसके बाद ही, क्योंकि अपने रिस्क पे करें जो भी करना है। मैं जस्ट आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, वो चीज आपकी समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये देखो 200 डे मूविंग एवरेज ब्लैक वाला है, 50 डे मूविंग एवरेज ब्लू वाला है। तो 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आगा और प्राइस भी इससे नीचे आगा, तो क्या होगा? हमें पता चल गया कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका, तो हम यहां से सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ गई। अब हमें क्या पता लगा? अब यहां पे देखो, यहां पे जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आगा और प्राइस भी उससे ऊपर आगा, तो हमें क्या पता चलेगा? ट्रेंड रिवर्सल हो गया, यानी कि अपवर्ड ट्रेंड चल चुका। तो अब हम यहां से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। और बाइंग कब लेनी है? जब भी प्राइस 200 डे के आसपास होगा, और जब वो 50 को टच करेगा तो तब हम सेलिंग कर देंगे। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। इस पे भी अप्लाई करके मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको निफ्टी 50 भी बता देता हूं। अगर आप मतलब लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, एक्सपायरी में कर रहे हैं, फ्यूचर कर रहे हैं, ऑप्शन कर रहे हैं, 1 मंथ की कर रहे हैं, 2 मंथ की या 3 मंथ की कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं 1 डे सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे और इंडिकेटर मैं लगाता हूं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। हर जगह कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे ही ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, नहीं। कोई भी स्टॉक हो, अपनी रिसर्च करे, इसे मतलब बैक जाके टेस्टिंग करे, कुछ भी करो, मतलब पहले इसे देखो उसके बाद करना। यहां पे देखो, यहाँ पे जो 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे 50 डे मूविंग एवरेज आगा, तो यानी कि ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो हम यहाँ से सेलिंग की सारी पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा प्राइस भी नीचे आगा, 50 डे मूविंग एवरेज भी 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे। ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। ये चीजें आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होगा, जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आगा और प्राइस भी उससे ऊपर आगा, तो हम यहाँ से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। ये चीज आपकी समझ में आ गई। तो सारी जगह ये अप्लाई कर रही है। मैं आपको निफ्टी 50 पे भी दिखाता हूं, मैं आपके सारे डाउट ही क्लियर कर दूंगा कि आप ये ना सोचो कि स्ट्रेटेजी कहीं कभी किसी स्टॉक पे काम ना करती हो। ये हर जगह काम करती है, हर उस पे काम करती है। यहां पे देखो, मैं 50 डे मूविंग एवरेज कर लेता हूं और फिर मैं कर लेता हूं 200 डे मूविंग एवरेज, इसे मैंने ब्लैक कर लिया। तो यहां पे देखो, और मैं 1 डे सिलेक्ट कर लेता हूं, 1 डे सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखो, यहां पे 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आगा, 50 डे मूविंग एवरेज, प्राइस भी नीचे आगा। तो हम यहां से अगर ऑप्शन बाइंग भी कर रहे होते हैं, फ्यूचर बाइंग भी कर रहे होते हैं, तो 1 महीने का होता है कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कुछ 2 महीने के भी होते हैं, कुछ कुछ 3 महीने के भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो कभी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आप 1 महीने के भी मान के चलो, हमें तो पता चल ही गया कि ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो हम यहाँ से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर हमें ट्रेंड रिवर्सल का कैसे पता चला? ट्रेंड रिवर्सल का हमें यहां से पता चल गया कि जो 200 डे मूविंग एवरेज है उससे ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज, उससे ऊपर प्राइस, तो इसका मतलब ट्रेंड अपवर्ड आ चुका, तो हम बाइंग कर सकते हैं। और ये देखो कितना अच्छा खासा मतलब हम प्रॉफिट
ले सकते हैं। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई, क्योंकि मैंने आपको स्टॉक पे भी समझा दी, निफ्टी 50 पे भी समझा दी और बैंक निफ्टी पे भी समझा दी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की और वीडियोस आपको प्रोवाइड करने के लिए। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।